नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा से अब पंजाब में एंट्री ले चुकी है। हरियाणा में राहुल गांधी ने कुछ पाने के बजाय बहुत कुछ खो दिया। अपने बयानों से ही खुद सवालों के घेरे में आए, पर अब पंजाब में राहुल क्या रायता फैलाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में 10 दिनों तक रहेगी। पंजाब में एंट्री लेते ही राहुल गांधी ने पगड़ी पहन कर अमृतसर में गोल्डन टेंपल पर माथा टेका। पंजाब में राहुल की यात्रा ऐसे समय में एंट्री कर रही है जब कांग्रेस कई सियासी चुनौतियों से जूझ रही है। करीब 6 महीने पहले ही कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी और उसके तमाम दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव भी सिर पर है और पार्टी के चेहरे आउट ऑफ स्क्रीन है। ऐसे में राहुल गांधी 10 दिनों तक पैदल चलकर पंजाब में कांग्रेस को क्या दोबारा से खड़ा कर पाएंगे, आज इसी अहम सवाल पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी की यात्रा पंजाब में एंट्री ले चुकी है। पंजाब में राहुल गांधी क्या कुछ पाएंगे उसको मैं समझूंगी आपसे, पर पहले आपसे ये समझना चाहती हूँ कि हरियाणा में राहुल गांधी ने क्या क्या रायता फैला दिया, क्या क्या खो दिया। देखिए, हरियाणा में इतने दिनों तक रहे और लगभग हर दिन एक के बाद एक कंट्रोवर्सी पैदा होती रही। कांग्रेस को कोई फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी जाते जाते यानी हरियाणा छोड़ते छोड़ते एक बड़ा बवाल कर गए, और वो बवाल था हुड्डा को लेकर। क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को हरियाणा में लगता है कि अब उनका कोई काम यहां पर है नहीं। कांग्रेस में कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में हुड्डा परिवार ही चला सकता है। हुड्डा जो अपने बेटे के लिए चाह रहे थे कि प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष का पद मिल जाए, वो बाद में पलट गए, लेकिन अपने ही नजदीकी व्यक्ति को बनाया। और अब जबकि राहुल गांधी आए तो सबको उम्मीद थी कि इस बीच सबको एक मंच पर ले जाएंगे, कांग्रेस की एकता की बात करेंगे और हुड्डा को भी समझाएंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप समझ लो थोड़ा, आप बुजुर्ग हो गए हो, अब इन लोगों को भी कमान सौंपो, क्योंकि पहले ही कुलदीप बिश्नोई छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में वहां पर जो उम्मीद थी कि राहुल गांधी की यात्रा से वहां कांग्रेस के जो कई गुट बटे हुए हैं वो सब एक मंच पर आएंगे और कम से कम एक साथ अपील करेंगे कि कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन मंच पर ही जो गाना बजा और उसके बाद जो देखने लायक चेहरे थे, किरण चौधरी का, कुमारी शैलजा का, रणदीप सुरजेवाला का, ये सब देख के तो ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में राहुल गांधी हरियाणा के लिए और चुनौतीपूर्ण बना गए हैं। और ये लोग अब कांग्रेस से उम्मीद खो चुके हैं। इनको लगता है कि अगर कांग्रेस को हरियाणा में आगे बढ़ाया भी जाए तो भी सारा का सारा क्रेडिट हुड्डा ले लेंगे। अब कांग्रेस की स्थिति यही हो गई जी। मतलब हरियाणा में कुल मिलाकर राहुल गांधी ने बहुत कुछ खो दिया। अब पंजाब से क्या उम्मीद की जा सकती है? पंजाब में कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में उम्मीद तो यही थी, संभावनाएं इस बात की बनाई जा रही थी कि जब हरियाणा से पंजाब जाएंगे तो पंजाब में राहुल गांधी कोशिश करेंगे कि पहले से जो बिखरी हुई कांग्रेस है, कमजोर टूटी फूटी कांग्रेस, जिसको इन्हीं ने राहुल गांधी के कारण ही बिखरी है, टूटी है। राहुल गांधी ने जैसे ही पंजाब की सियासत में हस्तक्षेप करना शुरू किया, पूरी तरह से कांग्रेस बिखरना शुरू हो गई। पिछले चुनाव की बात देखिए, जब 2017 में चुनाव हुआ था तो उस समय क्या हुआ था? उस समय राहुल गांधी यानी पूरे नेहरू खानदान को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले ही कह दिया था कि आप दूर रहो। यहां तक कि ये लोग जिस व्यक्ति को वहां पर स्ट्रेटजी बनाने के लिए भेजे थे, प्रशांत किशोर को भी शांत कर दिया था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कि आप चुनाव की रणनीति तैयार करो, आप इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप मत करो कि किसे टिकट देना है, किसे टिकट नहीं देना है, वहां पर कौन उम्मीदवार बेहतर साबित होगा। ये काम पार्टी का है, संगठन का है, जिसका नेतृत्व वो खुद कर रहे हैं। जब उस समय कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ तो अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को जिताया। लोकसभा चुनाव में भी 2019 में जीत दिलाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में पंजाब ऐसा स्टेट है जहां पर कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया अपने तरीके से। 13 लोकसभा सीटों में से 8 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई। अकाली दल भाजपा को 2-2 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिली थी। लेकिन क्या हुआ, अब धीरे धीरे उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया पंजाब की राजनीति में। एक व्यक्ति को लाए
जो हर जगह तोड़ फोड़ करते हुए कांग्रेस में भी कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए पहुंचा, वो भी राहुल गांधी की तरह ही है। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर नवजोत सिंह सिद्धू। जैसे ही कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री हुई, पंजाब की कांग्रेस बिखरनी शुरू हो गई। जीतने के बाद जो क्रेडिट मिलना चाहिए था पूरी तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को, अब धीरे धीरे वहां पर अमरिंदर सिंह को कमजोर करने की कोशिश ये लोग करने लगे। सिद्धू को आगे बढ़ाया गया। जब शुरुआती दौर से ही सिद्धू को कैबिनेट में रखा गया था तो उस समय ही वो विवाद शुरू कर दिए। ये कांग्रेस के जो नेता थे, शीर्ष स्तर के नेता थे, राहुल गांधी के साथ बैठक करते थे और कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ ही बोलते थे, जो कांग्रेस के खिलाफ भी चला गया। स्थितियां खराब होती गई और आज कांग्रेस के पास क्या है? नवजोत सिंह सिद्धू कहाँ हैं? जेल के अंदर हैं। उसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। दूसरे स्तर पर जो और हिंदू नेता के तौर पर देखें, अगर जो खानदानी तरीके से कांग्रेस की सेवा करने वाले थे, बलराम जाखड़ कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे, उनके पुत्र सुनील जाखड़ कुछ समय तक लगातार कहते रहे कि यहाँ की राजनीति सिर्फ एक तरफा मत किया करो, लेकिन इन लोगों ने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा कर दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद सीएम कौन होगा? सिद्धू नहीं होगा, चन्नी हो जाएंगे। चन्नी के बदले इनका भी नाम आ रहा था कि जाखड़ साहब को भी लाया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वहां हिंदुओं का समर्थन ठीक ठाक मिल रहा है, सिखों का भी साथ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में अंबिका सोनी आ गई मैदान में कि भाई वहां तो कोई पगड़ी वाला सिख ही सीएम हो सकता है। अब ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि कांग्रेस तो बर्बाद हुई ही, और एक बड़े नेता जो कांग्रेस के थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। तो अब उनके पास बचे कौन हैं जिनको इन लोगों ने सीएम बनाया दलित की राजनीति करने के लिए? चन्नी साहब को। चन्नी साहब चुनाव हारे और उसके बाद आराम से अमेरिका जाके महीनों तक घूमते रहे। उनको कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव हरवाने में सबसे बड़ी भूमिका राहुल गांधी की है। अगर गांधी परिवार के उन्हीं लोगों से कितनी भी सुधार की बात की जाए, वो वही मानेंगे जो उनको माना और जाना। वो लेटर भी हमें नहीं भूलना चाहिए था, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था तो राहुल गांधी के खिलाफ ही बहुत कुछ लिख के चले गए थे। बिल्कुल बिल्कुल वही लेटर की बात भी कर रहे हैं कि उन्होंने भी इन्हीं लोगों के खिलाफ बातें कही थी कि किस तरीके से हस्तक्षेप करते हैं। तो सारी समस्या की जो जड़ है, और वो समस्या की जड़ ही वहां पर फिर से एंट्री कर रहे हैं, तो इस बात की संभावना ही है कि जो बिखरी हुई कांग्रेस पंजाब की है, टूटी फूटी, उसको और तबाह करने के लिए राहुल गांधी 10 दिन तक रहेंगे पंजाब में। और वहां पर रहने के बाद जो नौटंकी ये करना शुरू किए हैं, 2017 के बाद राहुल गांधी को गोल्डन टेम्पल याद नहीं आया। जी, आपने पगड़ी वाली सिख की चर्चा की थी, तो इसी सवाल पे मैं आना चाह रही थी। सबसे पहले पंजाब जाते हैं तो पगड़ी पहनकर चले जाते हैं गोल्डन टेम्पल माथा टेकने। क्या छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं? काफी वक्त उन्होंने गुजारा है गोल्डन टेम्पल में। बिल्कुल, गोल्डन टेम्पल जाने के पीछे के मकसद को समझिए, क्योंकि 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, पंजाब में जीत हुई थी, सरकार बनी थी, उस समय गोल्डन टेम्पल में गए थे राहुल गांधी। उसके बाद 2022 का चुनाव हुआ, चुनाव के समय भी उसके आसपास चले, इन्होंने रोड शो किया, बहुत समय तक वो इन जो पंजाब की राजनीति में इन्वॉल्व भी रहे, हस्तक्षेप करते रहे, लेकिन वहां पर ये दिखाने की कोशिश नहीं की जो आज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा पंजाब में पहुंचने वाली थी, उससे 1 महीना पहले से ही वहां पगड़ी की राजनीति चलने लगी थी। जो वहां पर कांग्रेस के प्रमुख हैं, अभी प्रदेश कांग्रेस चीफ राजा वाडिंग, वो पगड़ी नहीं पहनते हैं, लेकिन इस बीच उनको अलग अलग कलर के पगड़ी में देखा जा रहा था। उनसे सवाल भी किया गया कि भाई आप तो पगड़ी पहनते नहीं हैं, तो अचानक से पगड़ी की याद कहाँ से आ गई? उन्होंने बोला भी कि पगड़ी पहनना कोई गुनाह तो नहीं है, पंजाब की प्राइड है, गौरव है, पगड़ी पहनना चाहिए, लेकिन पहले से जो जिस वेशभूषा में रहता है वो परिवर्तित करता है अचानक से, तो उससे आगे आने वाले जो राजनीति है उसके संकेत मिलते हैं। तो ये तो पहले से तय माना जा रहा था कि अब राहुल गांधी वहां पगड़ी पहनने वाले हैं, जो बार बार कांग्रेस दूसरे के ड्रेस के ऊपर, जो अलग अलग जगहों पर जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहनावा रहा है,
अगर पगड़ी पहनते हैं, कहीं नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वहां का ड्रेस पहनते हैं। कांग्रेस हमेशा से उस बात का मखौल उड़ाती रही, कॉस्ट्यूम डिजाइन तक पहुंच जाते हैं कांग्रेस। बिल्कुल। लेकिन आज कांग्रेस को इस बात के लिए उन्हीं का अनुकरण करना है, कॉपी करना है कि जहां जाओ वहां पर, अगर साउथ इंडिया में जाओ, मंदिर में जाओ तो वहां पर जनेऊ पहन लो, तिलक लगा लो, वहां से जैसे ही निकलो अगर मस्जिद में जाना हो तो टोपी भी पहन लो, वहां के बाद चर्च में जाना हो तो क्या क्या ड्रेस पहन लो, और फिर गुरुद्वारा में जाना हो तो पगड़ी पहन लो। गुरुद्वारा में जाने के लिए ऐसे सर ढकना तो जरूरी है, तो सर ढकने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसमें एक पगड़ी भी पहन लिया है इन्होंने। तो लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसके बाद वो क्या करेंगे। जहां फतेहगढ़ साहब से वो यात्रा शुरू करने वाले हैं, उसके बारे में तो पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी बात कर दी है, पूरे देश में वीर बाल दिवस की घोषणा करके उन्होंने इन लोगों को बता दिया कि 70 सालों तक जो सरकारें थी, इन सरकारों ने सिख कम्युनिटी के लिए क्या किया। भले ही थोड़ा बहुत इसका विवाद रहा और वो सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से एसजीपीसी ने इसको गलत बताया, ये पीएम की उस घोषणा के खिलाफ भी गए क्योंकि उनकी अपनी स्ट्रेटजी रणनीति वहां पर है। लेकिन एक बात सही है कि राहुल गांधी यात्रा 10 दिन करेंगी और भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होने वाली है, क्योंकि इस बीच भाजपा को भी कुछ संभावनाएं दिख रही है और भाजपा ने एक नई स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ अकाली दल को भी ये 2 चुनावों में पता चल गया है कि अकाली दल की स्थिति क्या है और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के बिना अकाली दल वहां क्या कर सकती है। विधानसभा चुनाव हुआ, फिर उपचुनाव हुए लोकसभा के संगरूर में। ये हर चुनाव में इन लोगों को पता चल गया कि हमने किस आधार पर भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ा, क्योंकि किसान आंदोलन हो रहे थे, लगा कि पंजाब में किसान सब उनके साथ आ जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा प्रभाव। अब पिछले 3 महीने में 2 बार बैठक हो चुकी है अमित शाह के साथ बादल की, और दोनों के बीच जो बैठक हुई है उसका असर देखिए। लोकसभा में हरसिमरत कौर बादल हैं जो बार बार उन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को घेर रही हैं, कांग्रेस के खिलाफ बोल रही हैं। अभी राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भी जैसे ही गोल्डन टेम्पल जाने वाले थे उनसे पहले भी उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद भी बात कर रही हैं, और इस बात की संभावना दिखाई पड़ रही है कि अकाली और भाजपा का गठबंधन और मजबूत होगा, और क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की प्लानिंग अलग है, अलग अलग जगहों पर, और राहुल गांधी भी यही सोच रहे हैं कि अब विधानसभा में तो आगे कुछ नहीं होने वाला है, लंबा समय है, आम आदमी पार्टी ने छीन लिया है, और आम आदमी पार्टी लोकसभा में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी, क्योंकि ये उपचुनाव में ही दिखाई पड़ गया, जिसे सीएम बनाया गया वही उपचुनाव हार जाए उसी का क्षेत्र का, तो इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है। तो जो 13 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें 8 सीटें पर जो कांग्रेस की जीत हुई थी पिछली बार, 1 सीट तो पहले ही चली गई, अमरिंदर सिंह की जो पत्नी है वो तो फिर से अब इस बार तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ेंगी। दूसरी तरफ उनको 1-2 सीटें मिल जाए कांग्रेस को तो ये बड़ी बात है, वहां पर 5+ सीटें, 5 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने का प्लान बना रही है। लेकिन जिस तरह से आपने समझाया, राहुल गांधी अकेले कैसे फतह हासिल करेंगे पंजाब में, क्योंकि एक एक करके बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए, सिद्धू जेल में है, कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है पंजाब में। क्या अकेले राहुल गांधी पंजाब में कुछ कमाल कर पाएंगे या कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगे? देखिए, ये दिक्कत तो यही है कि राहुल गांधी अगर वैसे छवि वाले, व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते तो वो अकेले दम पर चुनाव जितवा सकते थे, जैसी स्थिति किसी भी पार्टी में होती है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र की एक समस्या भी है और विशेषता भी है कि यहाँ करिश्माई व्यक्तित्व को ज़्यादा देखा जाता है। हर पार्टी के लिए एक करिश्माई लीडर चाहिए, चाहे आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो। देखिए अरविंद केजरीवाल को जो उनके समर्थक है वो बहुत बड़ा लीडर मानते हैं, जो उनके विरोधी हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जहां जहां उसकी स्थिति अच्छी रही है तो अरविंद केजरीवाल के कारण, पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल के कारण जीत मिली थी, भगवंत मान के कारण जीत नहीं मिली। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी में 2014 के बाद हर एक चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की बात की जाती है, लेकिन अगर राहुल गांधी की छवि वैसी हो तब तो पूरे यात्रा में इन्होंने इतनी कंट्रोवर्सी पैदा कर दी। छवि बनाने की कोशिश तो पूरी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो था वो मर गया। ये हाँ, कोशिश तो यही है, क्योंकि ये छवि तो मोदी वर्सेस राहुल करने की है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात है कि उनका जो विपक्ष है वो इतना कमजोर है। राहुल गांधी जैसा व्यक्ति अगर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कहा जाता है ना कि जंग होने से पहले ही जंग जीत ली गई है, वही बात होगी। और राहुल गांधी पंजाब में 10 दिन में पहले ही, एक बात और बड़ी बात है ये कि इन्होंने जो लेटर लिखा था कि आगे सेंसिटिव यात्रा होने वाली है, हमें सुरक्षा दी जानी चाहिए, अब पंजाब के डीजीपी ने अनाउंस किया है कि राहुल गांधी पंजाब में सुरक्षा घेरे में रहेंगे। आईजी स्तर के अधिकारी, लेकिन ऐसी तस्वीरें तो नहीं आई, क्योंकि अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में एक बच्चा गिर जाता है तो उसको उठाने के लिए दौड़ भागते हैं वो। देखिए, गोल्डन टेम्पल की बात अलग है और वो वहां पर दर्शन करने गए हैं। अभी यात्रा की शुरुआत वहां से नहीं हुई है, यात्रा की शुरुआत फतेहगढ़ साहब से हुई है और वहां पर वो दर्शन करने गए हैं, तो वहां बाहर में सिक्योरिटी रहेगा। ऐसे भी गोल्डन टेम्पल के अंदर हथियार लेके तो जाया नहीं जा सकता, तो अंदर की व्यवस्था तो अलग है क्योंकि पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है। लेकिन आगे जो यात्रा की शुरुआत होगी तो ये जो हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे उसमें बाधा तो होगा, क्योंकि पंजाब की पुलिस और सरकार सख्त है इस मामले में कि इनके साथ अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया तो फिर जिम्मेदारी पंजाब की सरकार की होगी। इसलिए सुरक्षा घेरे में उनको बंद किया जाएगा और ये उस तरह की हीरोगिरी दिखा नहीं पाएंगे जैसा कि अलग अलग राज्यों में इन्होंने दिखाया है। चलिए, माथा तो टेक लिया है, देखते हैं आशीर्वाद मिलता है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। तो राहुल गांधी के सामने पंजाब में हार से हताश कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गिरे मनोबल को फिर से बढ़ाने की चुनौती होगी। इतना ही नहीं, अपने खिसके हुए जनाधार को भी वापस लाने की चुनौती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर अश्विनी कुमार, सुनील जाखड़, बलवीर सिंह सिद्धू, जयबीर शेरगिल जैसे बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। मनीष तिवारी की नाराजगी जग जाहिर है तो चरणजीत सिंह चन्नी सीन से गायब है, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू जेल में है। कांग्रेस के पास पंजाब में कोई कद्दावर नेता नहीं है जिसे आगे करके दोबारा से मजबूत किया जा सके, पर राहुल तो खुद को मजबूत करने में निकले हैं। अब देखना होगा खुद को पंजाब से कितना मजबूत करके बाहर निकल पाते हैं। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।